सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, से सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता। उतना समय तुमने सपने देखे, उतने समय में तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता, तुमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, यह पहला सूत्र। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं, ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी। क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल। समाज जीता है मेरी की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात है। ये स्वार्थ की बात नहीं। अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा। क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है, उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कह के तुम करते क्या हो? मेरा कह के तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी तुम मेरा कहते हो, तुम उसे गुलाम बनाते हो, तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, तुम शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुण धर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वो तुम मुझे कहो।
बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से मुझे वापस लौटा देना। चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था, क्योंकि न कोई लिखा पड़ी थी न कोई गवाह था। इतना भी न करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे में बचा लेता तो कोई कठिनाई न थी, क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और ना कोई संख्या रखी थी। लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, गिलानी, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ, तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए, इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती, कांटे की तरह चुभती, उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए। काम तुमने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ भी ना हुआ। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जबकि वहां कोई भी न था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा न करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीत्कार आवाज कि बचाओ। क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा न करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपने जान को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो कि नींद में अगर एक भी करवट ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्ड था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वो कौन है तो वो मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते पे जा सकता था। या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता तो मेरे बिना कुछ किए शायद सिर्फ मेरे गुजरने के कारण वो करवट लेता और खड्ड में गिर जाता। लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट में वो गिर न जाए। और ये भी मैं जानता था कि वो आदमी बुरा है, मेरे बचाने में भी वो मुझे गालियां ही देगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया, और वो आदमी गांव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा है, क्योंकि वो आदमी कहता है मैं मरने ही वहां गया था। इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया। इस जीने तो देता ही नहीं, इसने मरने भी न दिया। पिता ने कहा तुम दो से बेहतर हो, लेकिन परोपकार ये भी नहीं।
क्यों? क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य कर दिया। बोलते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती, कहते हो तो तुम्हारा सीना फूल जाता है। और जिस कृत्य से अहंकार निर्मित होता हो वो परोपकार न रहा। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उससे भर लिया। तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक को परोपकारी हो, तुम इन दो से बेहतर हो। लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी तीसरे की ही तलाश, चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है वो परोपकार करेगा कैसे? तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा, अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो, लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही भरता हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरता है तो सेवा भी शोषण है। आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे झगड़ रही और कह रही थी कि मामला क्या है, एक दफा साफ हो जाना चाहिए। तुम मेरे सभी रिश्तेदारों को नफरत और घृणा क्यों करते हो? नसरुद्दीन ने कहा यह बात गलत है, ये बात तथ्यगत भी नहीं है, और मैं इसका प्रमाण है मेरे पास। और प्रमाण यह है कि मैं तुम्हारी सास को अपनी सास से ज्यादा चाहता हूं। अहंकार ऐसे रास्ते खोजता, ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो, लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो। और जितनी सूक्ष्म हो जाती है यात्रा, उतनी ही पकड़ के बाहर हो जाती। दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते, तुम भी नहीं पकड़ पाते हो। दूसरे तो धोखे में पड़ते ही हैं, तुम भी अपने दिए धोखे में घूम जाते हो, भटक जाते हो। हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलैया बना ली, उसमें हमने दूसरों को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय आयोजन। ये हमने कभी सोचा न था कि अपनी बनाई भूल भुलैया में हम खुद ही खो जाएंगे, लेकिन हम खो गए। पहली बात स्मरण रखो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं है। जैसे ही यह स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है, बस चैतन्य ही मैं हूं और सब पर है, पराया है, विजाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण प्रविष्ट हो जाती। वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती। वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पड़ जाती। लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता। देखना कठिन भी है, क्योंकि देखने के पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो बहुत संघातक है।